This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sack was very expensive. इस बात ने तारो को और अधिक ज़्यादा उदास हो गया। इस बात से और तारो और ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि दिल को गर्म रखने वाला पेय कॉल्ड सैक, जिसको सेक कहा जाए, वाज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने स्वयं से पूछा कि मैं और अधिक धन कैसे कमा सकता हूँ। ही हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने गरीब पिता के लिए थोड़ा सा सेक कैसे पा सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले की तुलना में और अधिक कठोर परिश्रम करने का निर्णय लिया, मेहनत करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग Toro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली प्रातः तारो हमेशा से जल्दी उठ गया और जंगल की ओर चल दिया। He chopped and cut as the sun climbed. वह सूर्य के चढ़ने तक लगातार लकड़ियाँ काटता रहा और जल्दी से ही वह इतनी गर्मी लगी कि उसने जैकेट उतार दी। And he chopped and chopped, cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. इतना अधिक गर्म था कि उससे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। His mouth was very dry, उसका मुंह सूख रहा था। And his face was wet with sweat, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो चुका था। उसने सोचा, he thought, माई पुअर ओल्ड फादर, मैं काश मेरे बूढ़े गरीब पिता भी मेरी तरह गर्म हो पाते। इफ़ ओनली ही वाज हैज वार्म हैज आई, कि वो भी मेरी तरह गर्म हो पाते हैं। नेक्स्ट, एंड विद दैट बिगेन टू चॉप फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय सेक टू वार्म ओल्ड फादर बॉन्स। और डियर स्टूडेंट, और इसके साथ ही उसने और तेज़ी से लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि वह अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोच रहा था, जिससे वह अपने बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्म रखने के लिए सेक खरीद सके। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक उसने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया, रोक दिया। What was that sound he heard? वह आवाज़ क्या थी जो उसने? Could it possibly be rushing water? क्या वह हो सकता था? क्या वह एक बहता हुआ पानी झरना हो सकता था? Toro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद नहीं आया कि उसने कभी जंगल के इस बाग में बहती नदी देखी या सुनी हो। He was thirsty, वह प्यासा था। The axe dropped out of his hands, और कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई। And he ran in the direction of the sound, और वह आवाज़ की दिशा में दौड़ा। तारो saw a beautiful little waterfall hiding behind a rock. तारो ने एक चट्टान के पीछे छिपे हुए से एक सुंदर छोटे से झरने को देखा। Kneeling at place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. और जब उसने चुपचाप पानी बह रहा था तो वह उस स्थान पर घुटने के बल बैठा। नीलिंग एट पैलेस, घुटने के बल बैठा। वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, जहाँ पानी चुपचाप बह रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगाया। वाज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट सेक, क्या ये सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बारंबार उसको टेस्ट लिया, उसको स्वाद लिया। एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और ये हर बार एक ठंडे पानी की बजाय स्वादिष्ट सेक ही था। लाइक ए ड्रिंक इन जापान,
शेक ए पॉपुलर जापानीज ड्रिंक। रेस्टोरेंट पेय पदार्थ। तोरो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home। तोरो ने अपने साथ जो घड़ा रखता था उसमें उसको फुल भरा और अब जल्दी से करके और रवाना हुआ। After only one swallow of the liquid he stopped showering and did a little dance in the middle of the floor। अड़ा आदमी से एक पीकर आनंदित हो गया। पेय पदार्थ के एक घूंट से वह कांपना बंद हो गया और उसने फर्श के बीचों में थोड़ा सा नृत्य किया। नेक्स्ट दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप बाय फॉर ए विजिट। अगली उसी दोपहर एक पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आई। तोरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। तोरो के पिता ने उस विनम्रता से उसे एक शेक का कप पीने के लिए दिया। द लेडी ड्रिंक इट ग्रेडली। और उस औरत ने उसे लालच भरी दृष्टि से पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और तब तारो ने उस जादुई झरने की कहानी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी। और उस स्वादिष्ट प्यारे पेय के लिए उनको धन्यवाद देते हुए महिला वहाँ से जल्दी से रवाना हुई। बाय नाइटफॉल। और रात होते होते शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात होते होते उसने इस कहानी को संपूर्ण गांव में फैला दिया। नेक्स्ट दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुडकटर्स हाउस। उस शाम आगंतुकों का मेहमानों का एक लंबा झुंड लकड़हारी के घर में जारी रहा। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की उस कहानी को सुना। एंड टुक ए सिप ऑफ द शेक। और उस पेय पदार्थ की एक चुस्की ले। इन द लेस देन एन आवर पिक्चर वाज एम्प्टी। और थोड़े से ही घंटे भर से भी कम समय में वह सारा घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट 10th द नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। और अगली सुबह तारो पिछली सुबह से भी ज़्यादा जल्दी काम के लिए चला गया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ट। और वह और सबसे बड़ा घड़ा जो वह अपने रखता था अपने साथ ले गया क्योंकि फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। क्योंकि वह सबसे पहले झरने के पास जाने के बारे में सोच रहा था। जब वह वहाँ पहुँचा व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। उसने अपनी ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सारे पड़ोसी वहाँ थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स जार बकेट्स। और वे सभी पिक्चर्स घड़े जार और बकेट्स ले जा रहे थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। क्योंकि तब वहाँ एक गांव वाला झुका और झरने के नीचे पीने के लिए शेक के लिए लेने के लिए जो कुछ भी उन्हें मिला उस जादुई शेक को लेने के लिए मिल सका वो ले गए। देन वन विलेजर नेल्ट। तब एक आदमी झुका। हेल्ड इज माउथ अंडर वाटरफॉल टू ड्रिंक। और उस पीने के लिए झरने के नीचे जैसे अपने मुंह को खोला। ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन। देन ही शाउटेड एंग्रीली। तब वह गुस्से से चिल्लाया वाटर नथिंग बट वाटर। नहीं कुछ नहीं है केवल पानी। अदर एल्सो ड्राइड। अन्य लोगों ने भी कोशिश की बट देयर वाज नो शेक। वहाँ पे कोई शेक नहीं था। ओनली कोल्ड वाटर। केवल वहाँ पे ठंडा पानी था। When we have been tricked, shouted the villagers। गांव वाले चिल्लाए हमें धोखा दिया गया है। Tricked means deceived। Where is Taro? तारो कहाँ है? Let's drown him in this waterfall। आओ उसे इस झरने में बहा देना चाहिए। But Taro had been wise enough to slip behind a rock। तारो एक चट्टान के पीछे खिसक जाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान था। When he saw जब उसने देखा हाउ थिंग्स वर गोइंग कि क्या हो रहा था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। वह किसी भी जगह नहीं मिला गया था यानी उसे कहीं पर भी नहीं पाया गया था। मटरिंग देयर एंगर। और उनका गुस्सा धीमी धीमी आवाज़ में बोलते हुए
देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, उनकी गुस्से और निराशा से धीमी आवाज़ में बोलते हुए द विलेजर्स लेफ्ट द पैलेस वन बाय वन, गांव वालों ने उस स्थान को एक एक करके छोड़ दिया। तारो केम आउट फ्रॉम इज हाइडिंग पैलेस, तारो अपने छिपे हुए स्थान से बाहर आया। वाज इट ट्रू, ये क्या ये सत्य है था? ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ। वाज द शेक ए ड्रीम, क्या वह शेक एक स्वप्न था? वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार और उसने अपने हाथ में उस छोटे से लिक्विड पदार्थ को लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पे रखा। इट वाज द सेम द फाइन शेक, और ये वह पहले वाला ही अच्छा शेक था। टू द थॉटफुल सन, और उस विचारशील पुत्र द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक, और उस जादुई झरने ने उसको शानदार शेक दिया। टू एवरीवन एलाइज, और अन्य के लिए इट ओनली कोल्ड वाटर, और अन्य लोगों के लिए केवल मात्र ये एक पे ठंडा पदार्थ था, ठंडा पानी था। डियर स्टूडेंट, द स्टोरी ऑफ तारो एंड इज मैजिक वाटरफॉल इज द एम्परर ऑफ जापान, और तारो और उसके जादुई झरने की कहानी जापान के राजा के पास पहुंची। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर, उसने उस युवा लकड़हारे को बुलावा भेजा। एंड रिवार्डेड हिम विथ 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसने इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसे 20 सोने के टुकड़ों का इनाम दिया। एंड देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, तब उसने उस सर्वाधिक सुंदर झरने का, शहर में उस सुंदर झरने का तारो के नाम के आधार पर नामकरण किया। दिस सेड द एम्परर, और ये राजा ने कहा, वाज टू इंक्रीज ऑल चिल्ड्रन, कि यह सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए है। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो अपने अभिभावकों का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं।